हेलो यूज़र्स, मैं तालिब स्मार्टफ़ोन सपोर्ट टीम से। आज हम स्मार्टफ़ोन का कंप्लीट यूज़ सीखेंगे और साथ ही साथ उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे लॉगिन करना है, सब कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। यहाँ पे सर्च में जाएंगे। सर्च में हम ऊपर वॉइस सर्च में जाएंगे। स्मार्टफ़ोन, तो हम स्मार्टफ़ोन सर्च करते हैं, ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे जाना है। ये हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये भी इंस्टॉल हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपको इसको रेटिंग देना है तो आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके आके रेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना फीडबैक जो भी आपको देना चाहिए आप दे सकते हैं। यहाँ पे अपना रिव्यू भी दे सकते हैं आप, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पे हम क्लिक करेंगे। Permissions. Following permission are required to access some features of this application. Smartphone. ओके, तो जब हम स्मार्टफोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, ओपन करते हैं, तो एक पेज आता है जिसमें हमें जो परमिशन ये हमसे ले रहा है ना, इसकी जानकारी दी गई है। तो हम पहले देख लेते हैं परमिशन क्या क्या है। Notification. ये हमसे नोटिफिकेशन की परमिशन ले रहा है। To receive the latest update about app features, notification permission is required. ओके, तो ये नोटिफिकेशन की परमिशन ले रहा है आपसे, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलेंगे फीचर में, उसके लिए। Location. Location permission is required by using the application. ये एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए आपको लोकेशन परमिशन देना है। Camera. To recognize the things, camera permission is required. चीज़ों को पहचानने के लिए कैमरा की परमिशन जरूरी है, इसलिए हमसे ले रहा है। माइक्रोफोन, To input using voice, microphone permission is required. क्योंकि इसमें आपको वॉइस कंट्रोल वाला फीचर भी मिलता है और बाकी वॉइस कमांड से भी आप सर्च कर सकते हो चीज़ों को, इसके लिए एप्लीकेशन में माइक्रोफोन परमिशन रिक्वायर्ड रहेगा। Phone call. To verify OTP over phone call permission is required. फ़ोन कॉल का परमिशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब आप इसमें लॉगिन करते हो ना, तो वो ओटीपी आता है, वो उसको बस आपको अलाउ करना है, ओटीपी खुद ही एंटर हो जाता है, उसके लिए फ़ोन कॉल का परमिशन है। Next button. ओके, तो नेक्स्ट बटन पे कर्सर आ चुका है मेरा। अभी ऊपर हमने जो भी लिस्ट देखा, ये सारा परमिशन हमें देना है, ये नेक्स्ट करके। तो जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, Allow smartphone to take pictures and record video. ओके, तो ये सबसे पहले हमें बोला है अलाउ स्मार्टफोन टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। इसके लिए हमें 3 ऑप्शन दे रहा है। Only this time button. ओनली दिस टाइम, Don't allow button. डोंट अलाउ Collapse button. Withdraw button. और ये दे रहा While है using app button. while Allow smartphone to take using pictures and record video. ओके, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। Allow smartphone to record audio. जब ये हमसे परमिशन का अनाउंसमेंट करता है तो हमारा कर्सर वाइल यूजिंग दिस ऐप पे ही होता है, तो हम डायरेक्टली अलाउ कर देंगे। Allow smartphone to access the device location. यहाँ पे प्रिसाइज सिलेक्ट करके वाइल यूजिंग While दिस using app button out of list. Allow smartphone to access photos and videos on this device. अब यहाँ पे हमारा कर्सर जो है अलाउ लिमिटेड एक्सेस पे, हम यहाँ पे अलाउ ऑल कर देंगे। अलाउ ऑल पाएंगे और डबल टैप करेंगे। Allow smartphone to send notifications. नोटिफिकेशन के लिए अलाउ का ही कर्सर है, बस डबल टैप करना है हमें। Select language. Please select your language to view the application and TTS speech. Smartphone. अब इसमें जो स्टेट आपका होता है, क्योंकि लोकेशन का परमिशन पहले ही इसको मिल चुका है, तो जो स्टेट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करके देता है। अगर आपको वो रखना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं रखना है तो आप लैंग्वेज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम गुजरात से है, तो अभी हमें गुजराती बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। Gujarati India button. ओके, गुजराती इंडिया बटन, तो ये ड्रॉप डाउन मेनू है, इसके अंदर आपको और भी लैंग्वेजेस मिल जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। पॉपअप मेनू, Gujarati India button. पहला मेरा गुजराती सिलेक्टेड है, इसलिए Afrikaans, South Africa, Albanian, Albania, Arabic, various countries, Armenian, Armenia, Bangla, India, Belarus, Belarus, Bengali, India, Bulgarian, Bulgaria, Catalan, Catalonia, Chinese, China button, Croatian, Croatia button, Czech Republic button, Danish, Denmark button, Dutch, Netherlands button, ओके, तो इस तरीके से लैंग्वेजेस मिल जाती है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे ताकि सबको इजी टू अंडरस्टैंड रहे। Hindi, India button. ये मैंने हिंदी लैंग्वेज Selected Hindi, India. Hindi, India button. इसने बोल दिया सिलेक्टेड हिंदी। अब मुझे क्या करना है, सीधा नीचे आएंगे, Hindi, India. सर्च बुक बटन, मैं इस पर भी क्लिक कर दूंगा। लॉगिन करें। कृपया अपना देश कोड पुष्टि करें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो ये लॉगिन पेज पे हमारा कर्सर भी आ चुका है। 5.1 button. तो ये बोलता है कृपया अपना देश कोड पुष्टि करें और नंबर दर्ज करें। तो यहाँ पे आपका जो कोड है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है +91 अगर आप इंडिया से है लोकेशन के हिसाब से। तो आपको वो कोड डालने की जरूरत नहीं है, बस आपको नंबर एंटर करना है। लॉगिन करें। एडिट बॉक्स, ओके, तो मैं नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। लॉगिन करें। बटन नंबर एंटर करने के बाद लॉगिन करके क्लिक करूँगा। एडिटिंग, एडिट बॉक्स, ओटीपी दर्ज करें। अब इसमें ओटीपी आएगा, तो क्योंकि ये जो नंबर है ये दूसरे फ़ोन में है, तो मुझे मैन्युअली ओटीपी टाइप करना है। अगर ये नंबर इसी फ़ोन में रहता तो वो मुझे बस अलाउ करना था और वो हो जाता। मैं ओटीपी टाइप कर देता हूँ। 6, 8, 3, 9, 2, 6. Maximum length reach. Your OTP has been verified successfully. Keyboard hidden. कैमरा मोड, पाठ मुद्रा, दृश्य और वास्तविक वस्तुओं को स्कैन करें। लॉगिन करते ही हमारा कर्सर सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा। Hello, Talib. हम कामना करते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो। ओके, तो इसके नीचे कैमरा कैमरा मोड, पाठ मुद्रा, दृश्य और वास्तविक वस्तुओं को स्कैन करें। यानी कि जितने भी कैमरा से रिलेटेड फीचर्स हैं वो सारे ही आपको एक जगह पे मिल जाते हैं। ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, करेंसी, स्मार्ट आई, ये सब कुछ कैमरा मोड के अंदर आपको मिलता है। अभी हम वो भी देखेंगे, पहले हम एक ऐप का ओवरव्यू ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट, यह है डॉक्यूमेंट, नाम से आपको पता चल रहा है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हो, तो ये आपको इसमें एक्सेस मिल जाएगा, वो हम देखेंगे अभी। ट्यूटर, ट्यूटर आपको पता ही है, ट्यूटर आपने यूज़ किया होगा। जो नए यूजर्स हैं उनको बता देता हूँ मैं। ट्यूटर में आप कुछ भी क्वेश्चन करते हो तो उसका आपको आंसर मिलता है। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, जो भी आपको क्वेश्चन है, कुछ स्क्रिप्ट लिखवाना है, निबंध लिखवाना है, सब कुछ आप ट्यूटर की मदद से कर सकते हो। स्मार्ट डॉक्यूमेंट, स्मार्ट इमेज,
स्मार्ट इमेज। तो यहाँ पे आप इमेज का डिस्क्रिप्शन ले सकते हो। इमेज आप स्मार्ट इमेज में जाके भी अपलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी शेयर कर सकते हो, गैलरी से भी शेयर कर सकते हो। तो जो भी इमेज आप इसमें शेयर करते हो उस इमेज का आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इसकी खास बात यह है कि वो इमेज चाहे उसमें कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ हो, आपका स्मार्टफोन का भाषा अगर हिंदी है तो आपको हिंदी में समझाएगा। अगर वो गुजराती भाषा है आपके स्मार्टफोन का तो आपको गुजराती में, जो भी आपके ऐप का लैंग्वेज है उसी में आपको वो एक्सप्लेन करेगा उस इमेज को। चुनौतियाँ, चुनौतियाँ, ये अभी फीचर हम आपको बाद में समझाएंगे। रेफरल कोड, रेफर कोड इस ऐप को आप रेफर करेंगे उसके लिए वो फीचर में आएगा। ग्राहक सेवा, ये आपके काम का फीचर है। ये मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। यहाँ पे आप व्हाट्सएप से या डायरेक्ट कॉल से हमसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई फीडबैक साझा करना चाहे तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। सामाजिक मीडिया, यहाँ पे सोशल मीडिया है ये, इसमें सारे ही हमारे अकाउंट्स है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, ठीक है। मेरा बटन, ओके, तो ये मीरा है। मीरा ये एक वॉइस असिस्टेंट है, लेकिन दोस्तों ये कोई आम सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है। ये स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट है। ये आपकी ज़रूरतों को समझता है और उसके अकॉर्डिंग ये आपकी हेल्प करता है। जो भी आप इसको कमांड देते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये जो भी फंक्शन ओपन करना चाहिए वो फंक्शन वो ओपन करता है। जैसे कि आप अगर बोलते हो मेरे हाथ में कितने पैसे हैं, तो वो इतना स्मार्ट है कि इसको पता चलेगा कि मुझे करेंसी मोड में जाना है और पैसों को आइडेंटिफाई करना है। तो ये मीरा है, इसका उपयोग हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। स्मार्टफोन वर्जन 5.4.30, यहाँ पे आपके ऐप का वर्जन है, तो क्या वर्जन है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। मीरा के एग्जैक्ट नीचे वर्जन दिया गया है, ठीक है। सेटिंग्स बटन, विंडोज स्मार्टफोन, ये सेटिंग है। अभी हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग्स, सेटिंग्स, तो सेटिंग में हम आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो लॉग आउट बटन, तो सबसे ऊपर हम लेफ्ट टू राइट स्वाइप करके जाते हैं तो सबसे पहले हमें लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से हम एप्लीकेशन को लॉग आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यूजर प्रोफाइल कार्ड, +917416646884, डबल टैप एडिट यूजर प्रोफाइल बटन, ये है यूज़र प्रोफाइल। तो यहाँ से आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने पहले बहुत पुराने यूज़र हो, आपने अपना नाम वगैरह इसमें एंटर नहीं कर रखा है तो आप कर सकते हो। तो जैसे आपने शुरू में देखा था ना, हेलो तालिब इसने अनाउंस किया था, क्योंकि मैंने अपना नाम इसमें ऐड कर रखा है इसलिए इसने अनाउंस किया था। तो आगे इसको हम प्रोफाइल भी देख लेते हैं। प्रोफाइल, यू कैन अपडेट योर प्रोफाइल हियर, यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। एडिट बॉक्स, अपना पहला नाम दर्ज करें, यहाँ पे फर्स्ट नेम, 125, एडिट बॉक्स, अपना अंतिम नाम दर्ज करें, यहाँ पे दूसरा जो भी नाम है, 125, एडिट बॉक्स, अपना ईमेल पता दर्ज करें, ईमेल अपना एंटर कर सकते हैं। 154, एडिट बॉक्स, जन्म तारीख दर्ज करें, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, लिंग चुनें, पुरुष बटन, यहाँ पे जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आखिर में बचाना बटन, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स, टीटीएस इंजन, सेलेक्ट इंजन, स्मार्टफोन में नया अपडेट आया है, उसके बाद आपको TTS का सपोर्ट मिल गया है। तो जो भी TTS आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, जो भी आप टॉकबैक के लिए चलाते हो TTS, वो TTS को आप स्मार्टफोन के लिए भी चला सकते हो। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो TTS। टीटीएस स्पीच सेलेक्ट टीटीएस इंजन, सेलेक्ट इंजन, ये TTS, जैसे यहाँ से TTS में गए, सेलेक्ट टीटीएस इंजन, सिलेक्ट TTS इंजन। कॉम सैमसंग एसएमटी बटन, ये सैमसंग का फ़ोन है तो इसमें सैमसंग का बाय डिफॉल्ट आ रहा है। कॉम दूसरा, एंड्रॉइड टीटीएस बटन, ये गूगल है। कॉम बीएनएसपी और डॉट्स बटन, ये ऑटो TTS है, इसको मैं फॉर एग्जाम्पल है। कॉम लैपटॉप रिमिक्स और टीटीएस एसपी बटन, ये दूसरा एक स्पीक करके TTS है NG, एस फैक्ट्री वोकलाइजर्स बटन, ये वोकलाइजर है। तो हम इसमें से ऑटो TTS सिलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज द टेस्ट ऑफ द सिलेक्टेड टीटीएस इंजन, इसके बाद नीचे टीटीएस हमें स्पीच 0.5, TTS भाषण दर, स्लो, फास्ट, करंट रेट 0.50, ये इसका स्पीच रेट है 50% स्लाइडर, अभी 50% पे है। TTS पिच, ये पिच है, लो, इसको कम ज़्यादा कर सकते 50% स्लाइडर, हैं 33% पे। भाषा चुनें, हिंदी इंडिया, भाषा हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ऑफ, पार्ट के साथ वस्तु, स्विच, ये पार्ट के साथ वस्तु वाला एक ऑप्शन है, यानी ऑब्जेक्ट विथ टेक्स्ट। ये अभी ऑफ है, इसको हम स्विच कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ये अगर ऑन रहता है तो जब भी ऑब्जेक्ट के सामने कुछ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कोई स्टोर है या फिर कोई जगह पे आप गए हो, वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है, जैसे कार खड़ी है, कार का नंबर है, या फिर आपने कोई पैकेट है आपके हाथ में, उस पर कुछ लिखा हुआ है, तो वो इंस्टेंटली ये रीड कर देता है। तो इसको ऑन करने पे आपके फ़ोन का बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है। मैं आपको एक बार बताता हूँ। टर्निंग ऑन ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट सेटिंग्स में कंज्यूम एडिशनल बैटरी पावर, डायलॉग, तो अगर इसको तभी यूज़ करना है तब जब ठीक इसको है आपको ज़रूरत बटन, है। सेटिंग्स, अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ, ऑफ, लंबा विवरण, स्विच, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए है, ये स्मार्ट आई और स्मार्ट इमेज के लिए है। तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है। अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो जो भी आपको स्मार्ट आई और स्मार्ट इमेज में डिस्क्रिप्शन मिलता है इमेजेस का, वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मिलेगा। तो इसको ऑन करना चाहे तो आप ऑन कर सकते हैं। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, D7 CCF, स्मार्टफोन के ग्लासेस भी आते हैं, बहुत सारे ग्लासेस यूजर हैं उनको पता होगा। तो वो ग्लास में जो हमने कोड दिया होता है वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। सहेजी गई फाइलें, सही गई फाइल है, यानी कि सेव्ड फाइल्स। तो टेक्स्ट मोड में हम फाइल को सेव करने का ऑप्शन भी देते हैं, तो वो सारी फाइलें हमें इसके अंदर मिल जाती है। एप थीम, डिवाइस, अच्छा, ये ऐप थीम है, ये बहुत सारे लो विजन यूजर्स हैं उनके काम के लिए काम है। ऐप थीम में क्या होता है, आप इसमें डार्क और लाइट दो तरीके के थीम्स होते हैं। तो अगर आपको डार्क थीम पसंद है तो आप यहाँ से उसको डार्क कर सकते हैं। गाइड पढ़ें, ये गाइड है, ये हमारा वेबसाइट में आपको सीधा ले जाता है। गोपनीयता नीति, ये जो भी प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सारी यहाँ पे है। रद्दीकरण और धन वापसी नीति, ये रिफंड पॉलिसी वगैरह है, सेवाओं की शर्तें, ये सारी कंडीशंस है, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन ऐप पे। तो ये रहा। कैमरा मोड, पाठ मुद्रा, दृश्य और वास्तविक वस्तुओं को स्कैन करें, तो जैसे कैमरा मोड में हमें जो भी कैमरा से रिलेटेड फीचर्स है वो देखना है तो हम कैमरा मोड में जाएंगे। सबसे पहले हम मोड, ऑब्जेक्ट, बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड रहता है। तो ऑब्जेक्ट में जो भी चीज़ें पाथ केंद्र, फर्नीचर केंद्र, इस तरीके से लेफ्ट और राइट और केंद्र में बता फर्नीचर देंगे। केंद्र, हम इसमें अभी देखेंगे टेक्स्ट मोड। तो टेक्स्ट मोड का कैसे इस्तेमाल करना है वो हम देखेंगे। तो जैसे मेरे हाथ में ये पेज फर्नीचर है, केंद्र, टेक्स्ट,
जब ये म्यूजिक बजता है तो ये इमेज जो है वो प्रोसेस हिंदी होने लगता दिवस हिंदी दिवस एक 4 SEPT मस्ट रीड। भारत में हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? कुछ पंक्तियाँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंद। ठीक। ओके, तो ये पूरा पेज इसने स्कैन कर लिया है, ये हमें बता रहा है, पढ़ के सुना रहा है। अब इसमें हमें नेक्स्ट सेंटेंस करना है, अगर Next sentence button. तो भी कर सकते हैं, Button. Previous sentence button. प्रीवियस सेंटेंस भी कर सकते हैं। Next sentence. Replay button. इसके बाद है मुद्रा बटन। मुद्रा यानी कि करेंसी मोड। तो करेंसी मोड को कैसे इस्तेमाल करना है वो हम देखेंगे। करेंसी मोड की खास बात यह है कि ये करेंसी को पहचानता तो है ही, लेकिन मान लो आपके पास 2 नोट हैं करेंसी के, तो वो दो नोटों को भी वो ये आइडेंटिफाई कर देगा कौन सा नोट कितने का है और टोटल अमाउंट कितना है, ये भी आपको ये बता देगा। तो मैं आपको करेंसी मोड का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में नोट है, मैंने करेंसी मोड सिलेक्ट कर लिया। Currency. मुद्रा जब ये म्यूजिक बज रहा है तो मैं नोट को हटा सकता हूँ। There are two currency, 20 rupee and 500 rupee. The total amounts are 520 rupees. देख लीजिए, अगर कोई आपके पास साइटेड पर्सेंट है तो दिखा सकते हैं, यही 2 नोट मैंने दिखाए थे। तो ये करेंसी मोड का इसका ये फ़ायदा है। अब हम देखेंगे स्मार्ट आई। स्मार्ट आई बटन। स्मार्ट आई में अब मैं एक इमेज कैप्चर कर रहा हूँ जिस कमरे में बैठा हूँ वहाँ की। Smart Eye. स्मार्ट आई जब ये म्यूजिक बज रहा है तो ये प्रोसेस कर रहा है, तो मैं फ़ोन को स्मार्ट भी आई। रखता हूँ। ये छवि एक कार्यालय या कार्य क्षेत्र की प्रतीत होती है जिसमें कई पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदर्शित हैं। बाईं ओर एक व्हाइट बोर्ड का हिस्सा दिखाई दे रहा है। पुरस्कारों में नेस्कॉम बधाई देता है वाला एक प्रमाण पत्र शामिल है जो संभवतः तकनीकी क्षेत्र में किसी उपलब्धि के लिए है। एक अन्य पुरस्कार कोई IPA 2023 को दर्शाता है जो दूरसंचार उद्योग से संबंधित हो सकता है। एक लकड़ी का पुरस्कार भी है जिस पर संबोध इनोवेशन LLP लिखा है। इसके अतिरिक्त SCHAEFFLER नाम का एक दस्तावेज या पुरस्कार भी है। पृष्ठभूमि में एक कैबिनेट और एक कुर्सी का हिस्सा दिखाई दे रहा है जिससे यह एक पेशेवर वातावरण जैसा दिखता है। समग्र दृश्य एक ऐसे व्यक्ति या संगठन को दर्शाता है जिसने विभिन्न क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त की है, संभवतः प्रौद्योगिकी, नवाचार या दूरसंचार में। Play button. ओके, तो ये पूरा इसने डिस्क्रिप्शन दिया है और जो उसको वहाँ पे चीज़ें दिखी है उसके अकॉर्डिंग इसने हमें बताया है। अब मान लो हमें इससे जुड़ा कोई सवाल है तो हम वो सवाल भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रश्नोत्तर पूछे बटन। यहाँ पे हम नीचे आएंगे प्रश्नोत्तर पूछे पे। प्रश्न पूछे और मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। प्रश्न पूछो। Speak. Double tap to speak button. सीधा हमारा कर्सर स्पीक पे आ जाएगा, बस हमें वो उस पर डबल टैप करना है और सवाल पूछना है। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ कुर्सी का कलर Dialogue. क्या है? प्रश्न पूछो। सी का रंग काला है। तो देखा आपने, इसने डायरेक्टली वहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट दिखा है मैंने उसका डायरेक्टली कलर पूछा है, उसने बता दिया, जैसे कुर्सी का मैंने पूछा था। तो इस तरीके से आप स्मार्ट आई का यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल है। स्मार्ट आई का यूज़ आप डायग्राम को समझने में भी कर सकते हो। कोई अननोन प्लेस पे गए हो, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है आपको जानना है, तो उसके लिए भी आप स्मार्ट आई का यूज़ कर सकते हो और उससे जुड़े सवाल भी आप इससे कर सकते हो। हम बैक करेंगे। स्मार्ट आई मोड। तो ये चारों मोड खत्म हो गए। इसमें हमें Front camera button. कैमरा मोड के अंदर ही फ्रंट कैमरा का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर हम फ्रंट कैमरा करेंगे तो अगर हमारे खुद के बारे में, हमारे फेस के बारे में हमें जानना है तो हम वो भी स्मार्ट आई के थ्रू कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा है, Selected. Back camera button. बैक कैमरा है Hindi India. और भाषा यहाँ से भी हम बदल सकते हैं। ठीक है, अभी हम बैक करेंगे। हमारा नेक्स्ट फीचर है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। तो हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे। डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में आपको 2 तरीके के फीचर मिलेंगे, एक तो है अपलोड और दूसरा है स्कैन। अपलोड में आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करके उसको पढ़ सकते हो, उसकी समरी ले सकते हो या फिर उससे जुड़े सवाल जवाब कर सकते हो। इसी तरह आपको स्कैन का भी ऑप्शन मिलता है। तो स्कैन में आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पढ़ सकते हो, समरी ले सकते हो, उससे जुड़े सवाल जवाब कर सकते हो। साथ ही साथ उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कहीं पे आपको शेयर करना है एज इट इज़, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नो टेक्स्ट फाइल, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो शेयर आप कर सकते हो इसकी मदद से। ठीक है, वो कैसे करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि ये अपलोड है, Upload button. तो अपलोड में तो हम अपलोड पे क्लिक करके वो जो हमारा लाइब्रेरी है वो ओपन होगा, वहाँ से अपलोड हो जाएगा। तो वो तो हम व्हाट्सएप से भी अब इसमें कर सकते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप से करके बता दूंगा। ठीक है, ये स्कैन वाला जो फीचर है वो हम देखते हैं। इसके बाद में स्कैन है। Scan button. ठीक है, तो यही जो डॉक्यूमेंट अभी हमने पढ़ने के लिए लिया था, इसी को अगर हमें स्कैन करना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक जगह पे रख देंगे डॉक्यूमेंट। ये मैंने अभी यहाँ पे रखा हुआ है। स्कैन पे जाएंगे। Smart on. Image will be automatically captured. Camera preview. Image captured. Page 1 of 1. Done button. देखिए कितना इसका क्लियर इंस्ट्रक्शन है। इमेज पहले जब मैंने स्कैन पे क्लिक किया था इसने बोला इमेज विल बी ऑटोमेटिकली क्लियर, इमेज कैप्चर हो गया है। अब इसने बोला इमेज कैप्चर्ड और डन जो बटन है वहाँ पे मेरा कर्सर है, तो बस मुझे डन पे डबल टैप कर देना है। Smart on. अब ये प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद ये हमें पढ़ने के लिए रेडी हो जाएगा हमारे। ये प्रोसेस होके थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, अपलोड हो गया है, हमें नोटिफिकेशन भी आ गया है डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट पे, 798,247,227,227,081.pdf. Processing. Double tap to read the document. अभी ये प्रोसेसिंग में है क्योंकि ये आपके लिए आप इसको रीड तो कर सकते हो, लेकिन हमारा क्या है, हम डॉक्यूमेंट को कम्प्लीटली एक्सेसिबल बनाते हैं। अगर उसमें कुछ कलर्स है, कोई डायग्राम है, कोई ग्राफ है, कोई टेबल है, तो वो ठीक से आपको एक्सप्लेन करती है चीज़ें। इसमें इमेज का डिस्क्रिप्शन भी आपको इसमें मिलता है, तो वो प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप इसको रीड तो कर ही सकते हो। अभी देखिए, अभी Mike, double tap. 798,247,227,227,081.pdf. Status complete. Double tap to read the document. देखो ये कंप्लीट भी हो गया है और अब मैं डबल टैप टू रीड द डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शन ये बोलता है। ठीक है,
और अगर मैं इस पर डबल टैप करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट को मैं रीड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस पर डबल टैप कर रहा हूँ। Page 1. 798,247,227,227 PDF. हिंदी दिवस 14 सितंबर। मस्ट रीड। भारत में हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? कुछ पंक्तियाँ। जन जन की भाषा है हिंदी। Pause ओके, button. साथ ही साथ हमें Next sentence button. नेक्स्ट सेंटेंस, Next page button. नेक्स्ट पेज, Replay button. रिप्ले, Mirror button. Replay. Next page. Next page button. Previous sentence button. प्रीवियस सेंटेंस, Previous page button. Disable. प्रीवियस पेज, ये सारे ऑप्शन भी मिलते हैं। अभी हम बैक जाएंगे। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट में Remaining limit 450 out of 500. इसमें आप टोटल 500 पेजेस अपलोड कर सकते हो अभी के लिए। मतलब एक डॉक्यूमेंट में एक पेज हो, ऐसे 500 डॉक्यूमेंट आप अलग अलग अपलोड करो, या फिर एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करो जिसमें 500 पेज है। 500 पेज का भी हमने लिमिट इसमें रखा है। ठीक है, तो आपको वो मेंटेन रखना है। अभी ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है, 798,247,227,227,000 PDF. Check is completed. Double tap to read the document. इसके अलावा हमें इसमें और क्या ऑप्शन मिलते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था शेयर का, तो वो कहाँ पे मिलता है वो भी हम देखेंगे। पूछना बटन। पूछना, यानी कि मैं इससे सवाल जवाब भी कर सकता हूँ ये डॉक्यूमेंट से। सारांश button. सारांश, यानी ये डॉक्यूमेंट का समरी मुझे कहीं से मिल जाएगा डॉक्यूमेंट को ओपन किए बिना। और विकल्प बटन। और विकल्प, यहाँ पे हमें ऑप्शन इसमें जाएंगे हम अभी। डायलॉग। तो और विकल्प में हम स्वाइप, मूल दस्तावेज साझा करें बटन। मूल दस्तावेज साझा करें, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शेयर करने का ऑप्शन है ये। तो ये हम किसी को भी एज ए PDF शेयर कर सकते हैं। मैं आपको इसका फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। 798,247,227,227,000 PDF. अभी ये नंबर बोला था आपको समझने में भी दिक्कत हो रही होगी, तो उसका भी हमने सोल्यूशन किया है। मूल दस्तावेज साझा करें बटन। मूल दस्तावेज के नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलता है नाम बदले बटन। नाम बदले। तो जैसे मैं अगर इसका नाम यहाँ पे Showing लिख देता हूँ, Smart on. Capital I N हिंदी I space हिंदी दिवस, क्योंकि वो हिंदी दिवस का डॉक्यूमेंट था तो हम हिंदी दिवस लिख देते हैं। S ओके, तो हमने इसका नाम लिख दिया है। D S D F. Full stop. Done. डन आएंगे अब। Keyboard hidden. हिंदी दिवस एडिट बॉक्स। नाम बदले। हिंदी दिवस हो गया। 39 वर्ण आए डाले जा सकते हैं। तो इसका एक कैरेक्टर का लिमिट है, तो वो बता रहा है ये। नाम बदले बटन। अभी मैंने 11 कैरेक्टर डाले, 50 कैरेक्टर तक मैं इसमें नाम रख सकता हूँ। तो ये है नाम बदले बटन। नाम बदले। नाम बदले पे मैं क्लिक करूँगा। Document title renamed successfully. डॉक्यूमेंट तो और देखिए विकल्प बटन। इसमें मुझे बता भी दिया है कि डॉक्यूमेंट का टाइटल रीनेम सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप देखिए हिंदी दिवस. Check is completed. Double tap to read the document. इस तरीके से इसका नाम भी हम बदल सकते हैं। तो ये हमने स्कैन करके देखा। अब मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप में आता है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को भी इसमें अपलोड करके उसको भी पढ़ सकते हो, समरी ले सकते हो, उससे जुड़े सवाल जवाब कर सकते हो। तो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी बताता हूँ। जैसे कि व्हाट्सएप में हम जाते हैं, Chat filters reveal. Smart on 1556. स्मार्टफोन में जाएंगे, ये एक Indian डॉक्यूमेंट Express Ahmedabad 17/05/2025.pdf. 22 pages. Bullet 7.9 megabytes. Bullet PDF. इंडियन एक्सप्रेस का एक PDF है। ठीक है, न्यूज़पेपर है, पुराना है थोड़ा। Open button. ओपन विथ में आए। अब हम स्मार्टफोन सेलेक्ट करेंगे। Information button. Collapse button. Windows answer drop button. Send video button. Pause button. Smart on. Row 2. Column 4. In grid 2 rows. 4 columns. Window open button. ओके, स्मार्टफोन को ये स्मार्टफोन में हमने ओपन Smart किया on. इसको। Hello. Dialog. अब डॉक्यूमेंट। ये पेज प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये अभी अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो ये जब अपलोड हो जाएगा तो हमें Smart on. नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो नोटिफिकेशन आने के बाद हम उस डॉक्यूमेंट को भी देख सकते हैं। Document uploaded successfully. देखिए ये करीब 22 पेज का डॉक्यूमेंट है, लेकिन इतनी जल्दी ये अपलोड हो गया है, अभी हम इसको पढ़ भी सकते हैं। Page 1. Indian Express Ahmedabad 17/05/2025.pdf. Daily from Ahmedabad, Chandigarh, Delhi, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Pune, Vadodara. The Indian Express, Saturday, May 17, 2025, Ahmedabad, Lake City, 22 pages. Journalism of Courage, since 1932, 6 rupees www. Pause button. Prevention of TE, 2006 Environment Impact. अभी हम इसको बैक करेंगे। अब मान लो हमें इससे जुड़ा कोई सवाल है। बटन। प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछे और मैं दस्तावेज से संबंधित आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब ये अभी देखो वो डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है, और हमारे ऐप का लैंग्वेज हिंदी है। तो इसकी खास बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो मैं इसमें प्रश्न हिंदी में पूछ सकता हूँ, उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सवाल मैं हिंदी में पूछ सकता हूँ। तो मैं इससे पूछूंगा Speak. Double tap. इस न्यूज़पेपर में जो Dialogue. 5 बड़ी खबरें हैं वो बताया क्या है। प्रश्न पूछो। मैंने इससे इस न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है कि इसमें जो खबरें उसमें 5 बड़ी खबरें बताए। मैंने सवाल हिंदी में पूछा है, दोस्तों याद रखना। डॉक्यूमेंट इंग्लिश है, सवाल हिंदी में पूछा है, फिर भी ये हमें आंसर करेगा। ये प्रोसेस कर रहा है, हमें थोड़ा इस सा अखबार में 5 बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। 1. तारांकन सीमा पर तनाव। तारांकन सरकार द्वारा सभी पार्टियों की टीमों को दुनिया भर में भेजने की योजना है ताकि पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर घेरा जा सके, क्योंकि पाकिस्तान से होकर आने वाले तीसरे देशों के माध्यम से आने वाले सामान पर रोक लगाई जा रही है। 2. तारांकन पर्यावरण। तारांकन सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। कोर्ट ने पूर्वव्यापी अनुमोदन को समाप्त कर दिया है और कहा है कि 2017 के आंसर। इस अखबार में 5 बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। ठीक है। अब मैं इसको मान लो कॉपी करना है मुझे, तो मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। Copy button. कॉपी यहाँ से मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो Copy to जाएगा। clipboard. कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब मैं इसको कहीं पे शेयर करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वाला जो फीचर है वो बहुत कमाल का फीचर है। लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है, कोई भी लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट है आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। अगर मल्टी लैंग्वेज डॉक्यूमेंट है तो जो लैंग्वेज में आपने वॉइस सेट कर रखा है टॉकबैक में TTS में, उस वॉइस में वो आपको क्लियरली आसानी से पढ़ के बताएगा। जैसे आप फ़ोन में टॉकबैक से यूज़ करते हो वैसे ही TTS स्मार्टफोन में भी आप काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है, आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट तो ये डॉक्यूमेंट वाला फीचर है। अच्छा, डॉक्यूमेंट के फीचर में एक और कमाल की एडिट बात है, बॉक्स खोजें या प्रश्न पूछें। यहाँ पे हम डायरेक्टली ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। Mic double tap to speak button. अगर मुझे मान लो इन डॉक्यूमेंट, ये मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं, तो इनमें से अगर मुझे किसी को भी ओपन नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली सर्च करनी है इन्फॉर्मेशन, तो जैसे कि मैं, Send double tap to send. एडिट बॉक्स खोजें या प्रश्न पूछें। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप करके भी पूछ सकता हूँ। Send double tap to send button. Mic double tap to speak button. यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा डायलॉग हिंदी दिवस वाला डॉक्यूमेंट रीड करो। डॉक्यूमेंट School organization name www.websitename.com. Image description. The poster features the words Hindi Diwas at the top with 2 Indian flags at the bottom corners. A poem about the importance of Hindi language is displayed in the center. ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा जनरल सर्च की मदद से भी हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। ये आपके पर्टिकुलर जो नंबर्स वाले डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आधार कार्ड है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, या इस तरीके के जो भी डॉक्यूमेंट है जिसमें से आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। आपको उस डॉक्यूमेंट को ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट तक जाने की भी जरूरत नहीं है। आपने अगर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इसमें अपलोड कर रखा है, तो वहाँ पे आप माइक्रोफोन में जाकर डायरेक्टली अगर बोलते हो व्हाट इज़ माय डिसेबिलिटी नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर, तो वो उसमें से ढूंढ के आपको बता देगा। ठीक है, तो ये आपका काम भी आसान हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। परिणाम clear result. Double tap to clear यहाँ result. से हम क्लियर कर सकते हैं इसको। Indian Express Ahmedabad 17 ठीक है, तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट वाला फीचर काम करता है। तो अभी हम डॉक्यूमेंट से बाहर आएंगे। अब हम जाएंगे डॉक्यूमेंट ट्यूटर ट्यूटर पे। तो ट्यूटर को हम ओपन करते हैं। ट्यूटर मैं आपकी हर जरूरत में मदद करने के लिए यहाँ हूँ, सवालों के जवाब देने से लेकर सुझाव देने तक। चलो बात करते हैं ट्यूटर। तो जैसा कि आपने सुना, ट्यूटर ने भी बताया आपको, ये आपकी हेल्प करने के लिए है। जो भी सवाल जवाब आपको पूछना है आप इससे पूछ सकते हैं। मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई सवाल है, ब्लाइंड के जो डिवाइसेस आते हैं जैसे ऑर्बिट हो गया, डिजिप्लेयर हो गया, जो भी उससे जुड़े कोई सवाल है आपको, तो सारे ही क्वेश्चन के आंसर आपको स्मार्टफोन में ट्यूटर देता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। हिस्ट्री से जुड़ा कोई सवाल करते हैं हम। Speak button. Double tap to भारत के सबसे Dialogue. पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ट्यूटर भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ उनके बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। 1 जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद। 2 मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली। 3 राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 4 कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। 5 उनके कार्यकाल में भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। 6 उन्होंने गुटनिरपेक्ष एडिट बॉक्स यहाँ टाइप करें या बोले। ओके, तो इतना डिटेल में ये हमें डिस्क्रिप्शन देता है चीज़ों का। अब अगर हमें टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई सवाल है या फिर साइंस से जुड़ा कोई सवाल है, इंग्लिश से जुड़ा कोई सवाल है, बस आपको इससे पूछना है, ये आपको बताएगा। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट लिखवाना है, निबंध लिखवाना है, सब में ये आपकी हेल्प करता है। बस आपको इससे सवाल पूछना है, जितना क्लियर आपका सवाल है उतना क्लियर आपको इसमें आंसर मिलेगा। आंसर भारत की इस तरीके से हमारे पास एक और फीचर है, स्मार्ट इमेज। स्मार्ट इमेज। स्मार्ट आई की तरह ही है। स्मार्ट आई में हम इमेज कैप्चर करते हैं, उसका हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। स्मार्ट इमेज में इमेज या तो शेयर करेंगे या अपलोड करेंगे, तो उससे हमें उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ये स्मार्ट आई और स्मार्ट इमेज टेबुलर डेटा को भी सपोर्ट करते हैं। तो decline button. टेबुलर डेटा को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम टेबल वाला डेटा का एक इमेज है वो हम इसमें अपलोड करेंगे व्हाट्सएप से और आपको बताएंगे। 1 Google Home. Page 2 of WhatsApp 2 of 3 in list. WhatsApp. View photo image in list. WhatsApp. More options button. Pop-up window. Selected. Check. शेयर में जाएंगे। Check. अब हम स्मार्ट होम ढूंढ लेंगे। No. 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 Smart on. 2 9 column 1 in grid 9 row. Smart on. अब वो इमेज अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के टाइम पे प्रोसेस। स्मार्ट इमेज यह एक तालिका है जिसमें कर्मचारियों के बारे में जानकारी दी गई है। तालिका में नाम, पद, आयु और रिमोट वर्कर के रूप में काम करने की स्थिति शामिल है। तालिका में 5 कर्मचारियों का विवरण है। पहले कर्मचारी एंड्रू लॉन्ग है जो जनरल मैनेजर है और उनकी उम्र 32 साल है। वह रिमोट वर्कर नहीं है। दूसरे कर्मचारी काला स्टीवंस है जो डेवलपर है और उनकी उम्र 28 साल है। वह एक रिमोट वर्कर है। तीसरे ठीक है, तो ये टेबुलर डेटा है। तो ये टेबुलर डेटा को आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो अलग अलग कॉलम में डेटा था वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है ये, जैसे नेम, एज, उनका वर्क क्या है, इस तरीके से अलग अलग कॉलम्स है, तो वो आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबुलर डेटा भी आप एक्सेस कर यह सकते एक तालिका है जिसमें कर्मचारियों के बारे में जानकारी दी गई है। हो। ओके, तो इस तरीके से कोई भी इमेज है, ये तो एक एग्जांपल है। आपके पास कोई भी इमेज है, आप इसमें अपलोड करिए, आपको उस इमेज का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चाहे वो डायग्राम हो, कोई जगह का फोटो हो, किसी व्यक्ति का फोटो है, या फिर नक्शा है, कोई भी इमेज है, आप सिंपली स्मार्टफोन में आके स्मार्ट इमेज में अपलोड करिए, आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उससे जुड़ा सवाल प्रश्न जवाब उत्तर भी पूछिए बटन। कर सकते हैं स्मार्ट आई की तरह ही। तो मैं यहाँ पे प्रश्न पूछिए नहीं बता रहा क्योंकि स्मार्ट आई में हमने बता दिया है। वही इसी तरीके से आप इसमें भी जो इमेज आप अपलोड करते हो उसके मुताबिक सवाल जवाब कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ से बाहर निकलूँ। Settings button. चुनो रेफरल कोड। रेफर कोड को भी हम नहीं देख रहे हैं। ग्राहक सेवा. ग्राहक सेवा, तो ये आपके काम का फीचर है बहुत ज़्यादा। तो आपको जब भी स्मार्टफोन से जुड़ी कोई भी समस्या आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई पर्टिकुलर फीचर में इशू आ रहा है, या फिर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कुछ फीडबैक देना है, तो आप ग्राहक सेवा में आके हमसे जुड़ सकते हैं। ग्राहक सेवा में जाना है, ग्राहक सेवा. यहाँ पे आप समर्थन कर्मचारियों से सीधे बात करें। यहाँ पे आप हमसे सीधा बात कर सकते हैं, यानी कि कॉल कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद हम आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पे ले जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन बटन. सीधा फ़ोन का आइकन आ जाएगा, देखिए फोन कॉलम 1. फ़ोन आ गया, इस पर डबल टैप करके आप कॉल कर सकते हो। स्मार्ट ऑन. इसके बाद है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप चैट समर्थन प्रतिनिधि के साथ चेक करें।
सीधा आप यहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है हमसे साझा करेंगे, हम उस समस्या को दूर कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा इस पर क्लिक करते ही, जैसे उसमें फ़ोन हो गया था। प्रतिक्रिया भेजें। प्रतिक्रिया अपने भेजें। विचार और सुझाव साझा करें। यहाँ पे आपके जो भी विचार है, स्मार्टफोन में आप जो भी नया बदलाव चाहते हैं, जो भी कोई फीचर ऐसा है जो आप चाहते हैं कि स्मार्टफोन में भी आ जाए, या फिर जो भी आपका फीडबैक है वो आप यहाँ पे आके दे सकते हो। इसमें जाना है, Help us to help you. What can we do better for you? प्रतिक्रिया। यहाँ पे सिंपली आएंगे हम। आपकी सहायता में हमारी मदद करें। हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। विषय विषय में आपको Edit box, जो भी आपका यहाँ टाइप टॉपिक करिए है या बोलें। वो लिखना है, जैसे स्मार्ट स्मार्ट इमेज या फिर स्मार्ट आई, जो भी आपका विषय है, आपको जो भी जिसके बारे में भी चीज़ बताना है, अगर प्रॉब्लम है तो, और सजेशन है तो जो भी आपका सजेशन पर्सनल है उसमें उसके मुताबिक आपको विषय डिसाइड करना है और विषय यहाँ पे लिखना है। Smart on. इसके अलावा एडिट बॉक्स यहाँ टाइप करें या बोलें। संदेश। संदेश, जो आपका मैसेज है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है, या फिर आप स्पीक भी कर सकते माइक्रोफोन हैं। बटन। माइक्रोफोन में यहाँ पे भी माइक्रोफोन दोनों तरीके से कर सकते हो, आप टाइप भी कर सकते हो, स्पीक भी कर सकते हो। और ये आखिर में आपको नीचे प्रतिक्रिया साझा करें बटन। प्रतिक्रिया साझा करे पे क्लिक कर देना है, तो हमें आपका मैसेज मिल जाएगा। ग्राहक सेवा। अपना खाता हटाएं। अपना खाता स्थायी रूप से मिटाएं। ये ध्यान रखना, ये अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन है, तो इसमें जाके अगर आप अकाउंट डिलीट करते हो तो आपका अकाउंट कभी भी रिकवर नहीं होगा। तो आपको अकाउंट अपना डिलीट नहीं करना है। अगर आपको स्मार्टफोन को फ्यूचर में यूज़ करना है तो आपको, अगर करंटली कुछ दिनों के लिए ऐसा लग रहा है कि स्मार्टफोन अभी मुझे यूज़ नहीं करना है, तो अकाउंट डिलीट मत करिए, लॉग आउट कर दीजिए। अकाउंट डिलीट कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अकाउंट डिलीट करने के बाद अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है या आपने मेंबरशिप ले रखी है तो वो सब कुछ हट जाएगा, आपका कोई भी डेटा रिकवर नहीं हो सकेगा। तो ये डिलीट वाले फीचर का आप ध्यान रखें। सामाजिक मीडिया सामाजिक मीडिया यानी कि सोशल मीडिया में हमारे सारे ही सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, व्हाट्सएप वगैरह जो मैंने आपको पहले बताए थे वो सारे आपको मिलेंगे। तो आप उसमें हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो भी नई जानकारी आपको मिलेगी आपको वहाँ पे मिल जाया करेगी। इसके अलावा मेरा बटन। मीरा, तो ये जो मीरा है ये ऐसा ऑप्शन है जिससे आप पूरा एप्लीकेशन जो है वो वॉइस से इस्तेमाल कर सकते हो। मीरा जो है वो एक स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट है। ये आपकी ज़रूरतों को समझता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्प करता है। ज़रूरतों को समझने से मतलब है मेरा कि आप जो भी कमांड देते हो उसके मुताबिक ये उस कमांड के मुताबिक आपकी हेल्प करता है। जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपने बोला कि ये डॉक्यूमेंट पढ़ के सुनाओ, तो वो उसको पता है कि मुझे टेक्स्ट मोड में जाना है और डॉक्यूमेंट पढ़ना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेज पढ़ो। मोड टेक्स्ट। जब ये म्यूजिक बजता है तो मैं पेज हटा सकता हूँ। पाठ सारांश। हिंदी दिवस एक 4 SEPT हिंदी दिवस। ओके, तो ये एक बेसिक कमांड है। इसी की तरह आप और भी चीज़ें कर सकते हो। मोड डॉक्यूमेंट ओपन करना है, स्मार्ट आई ओपन करना है, स्मार्ट इमेज ओपन करना है, लैंग्वेज चेंज करना है, ये सब कुछ आप मीरा की मदद से कर सकते हो। मैं आपको लैंग्वेज चेंज करके भी बता देता हूँ। डायलॉग इंग्लिश इंडिया भाषा पसंद करें। लैसनिंग बटन। अब देखिए हेलो डायलॉग विभिन्न आरोप कैमरा मोड्स स्कैन टेक्स्ट करेंसी सीन एंड रियल ऑब्जेक्ट्स डॉक्यूमेंट। कंप्लीटली इंग्लिश में हो चुका है। मैं अगर आप चाहेंगे तो मीरा के ऊपर स्पेशल एक वीडियो भी बना दूंगा कि मीरा को कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने आपको बेसिक एक आइडिया दे दिया है कि जो भी आपको कमांड यूज़ करना है मीरा के थ्रू, आप वो आपकी रिक्वायरमेंट उसको बताओगे, उसके मुताबिक वो मोड सिलेक्ट कर लेगा। ट्विटर से जुड़ा कोई सवाल होगा तो वो ट्विटर सिलेक्ट कर लेगा। डॉक्यूमेंट से जुड़ा कोई सवाल होगा तो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेगा। आपको इंडिकेट कर देना है, उस चीज़ को हाईलाइट कर देना है, या फिर आप उस मोड का डायरेक्टली नाम बोलोगे फिर भी वो कल सिलेक्ट कर लेगा। यूज़र्स, आपने देखा ये स्मार्टफोन का कंप्लीट वीडियो है। आपको इससे जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या आ रही है तो आप कस्टमर केयर में जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप हमें 10 से 5 में कॉल करें, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। मंडे टू सैटरडे आप 10 से 5 में हमसे जुड़ सकते हैं। आपके फीडबैक प्रॉब्लम्स जो भी है लेके आइए, हमसे जुड़िए और उसका आपको समाधान मिल जाएगा। ठीक है, ये जो आपको ट्यूटोरियल कंप्लीट मिला है, अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।